हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 के अंतर्गत काव्य कुंज यानी निर्धारित कवि जो हैं रसकांत से संबंधित 50 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हूँ इस सेशन में, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, आप लोग ध्यान से देखें। और शुरुआत करने से पहले अगर जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या नगरपालिका या महिला पर्यवेक्षिका या सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग के लिए अगर आपका पेपर हिंदी पेपर 2 है तो आप किसी प्रकार का नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में लेना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो आप लोग 7004501486 पर आपको ओनली मैसेज करना है आपको, ओके, नोट्स के लिए। और टेस्ट सीरीज के लिए भी, टेस्ट सीरीज इससे रिलेटेड मैंने बनाया हूँ खुद से, 20 टेस्ट सीरीज मिलेगा और यही व्हाट्सएप नंबर पर आपको कांटेक्ट करने होंगे। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। सुजान रसकान में किस विषय पर कवित्व सवैया है? विकल्प यहां पर सी आपका सही जवाब होगा, कृष्ण विषयक। नेक्स्ट प्रश्न है, रसकान की भक्ति में किस त्रिवेणी का प्रवाह सतत मिलता है? प्रेम, श्रृंगार, सौंदर्य, उपयुक्त सभी। तो विकल्प यहां से डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रसकान किस युग के कवि हैं? विकल्प बी भक्ति काल। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले किस सुनाया था? विकल्प सी रसकान को। रसकान ने कृष्ण भक्ति में छंद लिखे हैं। विकल्प सी आपका सही जवाब। नेक्स्ट है, सुजान रसकान में कितने सोठे हैं? विकल्प बी 4। नेक्स्ट है, रसकान ने किससे दीक्षा ली? विकल्प बी विठलनाथ। नेक्स्ट है, रसकान की अंतिम रचना मानी जाती है? विकल्प ए प्रेम वाटिका। रसकान का लघु प्रबंध काव्य है? विकल्प डी दान लीला। रसकान के रचनाकाल के समय किसका राजकाल था? विकल्प सी जहांगीर। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कवि कौन थे? विकल्प ए रसकान। सवैया एक छंद के सिद्ध कवि थे? विकल्प ए रसकान। सुजान रसकान किसकी रचना है? विकल्प बी रसकान की। नेक्स्ट है, रसकान किस विषय में सिद्ध थे? विकल्प ए सवैया छंद में। राधा कृष्ण के संवाद को किस पद्य प्रबंध में संकलित किया गया है? विकल्प सी दान लीला। नेक्स्ट प्रश्न है, दान लीला में कितने छंद संकलित हैं? विकल्प बी 11। 252 वैष्णवंत की वार्ता के आधार पर रसकान का जन्म कहां हुआ था? विकल्प डी दिल्ली। रसकान का जन्म कब हुआ था? विकल्प बी 1533 ईस्वी।
डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई? विकल्प बी 1618 ईस्वी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं, यहां पर जो पंक्ति लिखी हुई है इनके पूछना कि रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है, तो विकल्प डी हो जाएगा रसखान। यहां पर भी देखिए बहुत फेमस पंक्ति लिखी हुई है और इस कवि की उक्ति है, किसकी है, तो विकल्प बी रसखान की है। रसखान की प्रशंसा में किसने कहा था कि इन मुसलमान जनीन पर कोटिक हिंदू वारिये? विकल्प ए भारतेंदु। किसने लिखा है कि भाषा बहुत चलती, सहज और शब्दांबर युक्त होती थी? शुद्ध ब्रजभाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। रसखान को किसने दीक्षा दी? गोस्वामी विठलनाथ ने। कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो यहां देखिए प्रेम वाटिका, अष्टयाम, सुजान रसखान, ये सारे रसखान की है, लेकिन प्रेम फुलवारी नहीं है। विकल्प आपका ए सही जवाब होगा। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। विकल्प डी जातीय। स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहां दीक्षा दी? विकल्प सी पुष्टि मार्ग में। रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया? विकल्प ए सेवैया में। इन मुसलमान हरजन पे कोटिक हिंदू वारिये यह किस कवि के लिए कहा गया है? विकल्प डी रसखान। राधा कृष्ण के संवाद को किस पद्य प्रबंध में संकलित किया गया है? विकल्प सी दानलीला। किसने कहा था इन मुसलमान की हरजन पे कोटिक हिंदू वारिये? तो विकल्प बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। शायद ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। रसखान की कृति है विकल्प ए प्रेम वाटिका। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। विकल्प ए रसखान। सुजान रसखान किसकी रचना है? विकल्प बी रसखान की। रसखान दिल्ली के बाद कहां चले गए थे? विकल्प ख सही हो जाएगा ब्रजभूमि। रसखान का मूल नाम क्या था? विकल्प बी सैयद इब्राहिम। नेक्स्ट प्रश्न है रसखान की कृति प्रेम वाटिका में कुल कितने दोहे हैं? विकल्प बी 53। रसखान ने अपनी किस रचना में राधा कृष्ण का सौंदर्य वर्णन, कृष्ण की मुरली का प्रभाव, श्री कृष्ण लीला तथा उनकी भक्ति का भावपूर्ण वर्णन किया है? विकल्प डी सुजान रसखान में। नेक्स्ट प्रश्न है रसखान की काव्य भाषा शुद्ध, परिमार्जित एवं साहित्यिक है? विकल्प सी ब्रजभाषा। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, किस कवि की पंक्ति है? तो जाहिर है कि रसखान की पंक्ति है हम लोग, क्योंकि रसखान से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं तो रसखान की ही पंक्ति है। यहां पर भी देखिए मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, ये भी यहां पर पंक्ति लिखी हुई है, किस कवि की? तो विकल्प ख रसखान की।
यहाँ पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, किस कवि की पंक्ति है, तो बिल्कुल यहाँ भी रसखान के आंसर हो जाएगा। ये भी रसखान की पंक्ति है। विकल्प का रसखान। यहाँ पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है या किस कवि के पंक्ति हैं, विकल्प का रसखान। बहुत सारे फेमस पंक्तियां हैं, तो बिल्कुल सभी का आंसर तो रसखान ही होगा। नेक्स्ट है, रसखान के आराध्य देव कौन है, श्री कृष्ण। और रसखान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है, सगुण भक्ति की कृष्ण सही शाखा। रसखान ने किस प्रमुख छंद का प्रयोग किया है, सेवैया। रसखान किसकी खान है, रस की। और रसखान की भक्ति किस भाव की है, साख्य भाव की है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको जानना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से। अब ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और किसी प्रकार का नोट्स लेना चाहते हैं तो 7004501486 पर आपको ओनली मैसेज करना है, उसी का रिप्लाई किया जाएगा। ओके, नोट्स हो या टेस्ट सीरीज हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।